गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। या सॉरी नीलक्षी मैम, आपका नेटवर्क इशू था, आप बीच में यस से, यस। तो यस मैंने। कैरी ऑन, वो थोड़ा गड़बड़ है इस, हाँ उधर। हाँ, आज आज है थोड़ा सा यस इशू है। नो प्रॉब्लम मैम, आज हमने बीच में एक यस। छोटा सा लेके और कंप्लीट कर लिया। तो आई एम सॉरी, मैंने बीच ओके में ओके, देखा। या थैंक यू सो मच। थैंक यू। यस, तो आत्मबंधन नेहा जी। सो आज क्लोजिंग सेरेमनी आत्मबंधन में, मैम। सब लोग आ गए हैं समय से, बहुत अच्छा हुआ। और आज का हमारा बहुत ज्यादा अमेजिंग सेशन रहेगा, क्योंकि हम आज ये देखेंगे कि ये जो जादू हमने क्रिएट करना शुरू किया है, यह जादू कभी भी खत्म नहीं होगा। हमेशा ये इसी तरह बरकरार था, इसी तरह बरकरार है, और इसी तरह बरकरार रहेगा। बस हमको इसको हमेशा कॉन्शियसली अवेयरनेस के साथ में देखते रहना है, विश्वास करना है और आगे बढ़ते जाना है। तो हाँ जी रतिका जी, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। मैं जीवन में हर दिन कृतज्ञता का अभ्यास करती हूँ और अब ये बिल्कुल अविश्वसनीय लगता है कि पहले हर दिन कृतज्ञता का अभ्यास किए बिना इतने दिन, महीने और साल मैं कैसे रही। कृतज्ञता मेरे व्यक्तित्व का हिस्सा बन चुकी है। ये मेरी कोशिकाओं में है और अवचेतन मन के ताने बाने में रची बसी है। लेकिन यदि हम जीवन में उलझ जाएं और कुछ समय तक कृतज्ञता का अभ्यास करना भूल जाएं, तो जादू ओझल हो जाएगा। मैं अपने जीवन में जादू का इस्तेमाल मार्गदर्शक के रूप में करती हूँ, ताकि मुझे पता चल जाए कि क्या मैं कृतज्ञता का पर्याप्त अभ्यास कर रही हूँ या मुझे इसका अभ्यास बढ़ाने की जरूरत है। मैं अपने जीवन को गौर से देखती हूँ और अगर मुझे लगता है कि मैं ज्यादा खुशी महसूस नहीं कर रही हूँ, तो मैं कृतज्ञता के अपने अभ्यास को बढ़ा देती हूँ। यदि मेरे जीवन के किसी खास क्षेत्र में छुटपुट समस्याएं प्रकट होने लगती हैं, तो मैं तुरंत उस क्षेत्र में कृतज्ञता के जादुई अभ्यास को बढ़ा देती हूँ। मैं अब झूठे दिखावों से धोखा नहीं खाती हूँ। इसके बजाय मैं हर परिस्थिति में कृतज्ञ होने के लिए अच्छाई की तलाश ये जानते हुए करती हूँ कि वो वहां है, और फिर धुएं के झोंके की तरह हर अनचाही चीज जादू से गायब हो जाती है। मैंने छोटी चीजों के लिए धन्यवाद देकर शुरू किया और मैं जितनी कृतज्ञ बनी, मेरी समृद्धि उतनी ही बढ़ती गई। ऐसा इसलिए क्योंकि आप जिस पर ध्यान केंद्रित करते हैं, उसका विस्तार होता है, और जब आप जीवन में अच्छाई पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो उसका अधिक सृजन करते हैं। अवसर, संबंध, यहाँ तक कि धन भी मेरी ओर प्रवाहित हुआ जब मैंने अपने जीवन की हर तरह की स्थिति में कृतज्ञ होना सीख लिया। ओपरा विनफ्रे, मीडिया पर्सनालिटी और व्यवसायी। हाँ जी, तो अभी हमने बस यहाँ पे तीन चीजें सीखी। कृतज्ञता का अभ्यास हमको कब तक करना है? जब तक भी वो हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा ना बन जाए, और हमारा सोचना, समझना, फील करना, इवन सांस लेना भी केवल और केवल कृतज्ञता में, उसमें रच बस जाए। हमारी कोशिकाओं के अंदर वो रच बस जाए, और हमारा अवचेतन मन केवल ये सोचे कि मैं इस चीज के लिए कृतज्ञ हूँ, मैं उस चीज के लिए कृतज्ञ हूँ, यह भी मेरे लिए कृतज्ञता की चीज है, वह भी है तो कृतज्ञ हूँ। केवल हमारा तब एंड होगा कृतज्ञता का अभ्यास, तब तक ये चलता ही रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, हमारी जिंदगी में उलझने नहीं आएंगी, वो आती रहेंगी, और हमको उन सब को केवल एक ही मार्गदर्शक होगा हमारा, और वो है कृतज्ञता। यानी कुछ नहीं समझ में आ रहा है, ब्लैंक है बिल्कुल दिमाग, अब इस परिस्थिति में मैं क्या करूं? इमीडिएट ग्रेटिट्यूड करना शुरू कर दें किन चीजों के लिए? जो चीजें आपके सामने दिख रही हैं, आपको सोचना नहीं है कि मैं क्या स्टूपिड जैसी बातें कर रही हूँ।
लेकिन आपको वो बस करने शुरू कर देना है। मन में करिए या बोल कर करिए, लेकिन हमको केवल एक ही चीज इन सब चीजों से निजात दिला सकती है, वह है कृतज्ञता। क्योंकि जो जादू है केवल तभी प्रकट होता है जहां कृतज्ञता होती है। जब हम कृतज्ञता का अभ्यास करना भूल जाएंगे, हमारी लाइफ से जादू ओझल हो जाएगा। तो आपने अभी जिस जादू को अचीव किया है, देखा है, उसको पाया है, अगर आप उसको रखना चाहते हैं फॉर एवर, तो फॉर एवर कृतज्ञ रहिए। और इससे ही आप उसको हमेशा अपने पास बना के रख सकते हैं। क्योंकि लाइफ में झूठे लोग आते रहेंगे, परिस्थितियां आती रहेंगी, दिखावा दिखावा करने वाले, और दिखावा हो रहा होगा आपके आसपास। आपको किसी चीज में जजमेंटल और क्रिटिसिज्म, ये जो चीजें हैं जिससे हमने ओवरकम करके हम बाहर आए हैं, हमको वापस उसके जाल में नहीं फंसना है, और हमको केवल उस समय भी अच्छाइयों की तलाश करनी है और उसको प्रैक्टिस करना है। क्यों? क्योंकि अगर हमने एक बार वापस उस जाल में चले गए तो फिर हम नहीं बच पाएंगे, और हमारी लाइफ से वो जादू गायब हो जाएगा। ओपरा विनफ्रे इसकी बिल्कुल, अगर आप इनकी बायोग्राफी पढ़ेंगे, आप उससे इतना कनेक्ट हो जाएंगे और आपको लगेगा कि आप उसी डायरेक्शन में निकल चुके हैं। उनकी लाइफ तो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक थी, हम तो बेटर और बेस्ट कंडीशन में है कंपैरेटिवली। उन्होंने तक लिखा है कि जब वो छोटी चीजों के लिए धन्यवाद दी, तो उनका ध्यान केवल और केवल कहाँ जाता था कि मैं किस चीज के लिए कृतज्ञ हो सकती हूँ, मैं यहाँ खड़ी हूँ, मैं किन किन चीजों के लिए कृतज्ञ हूँ, मैं यहाँ बैठी हूँ, मैं किन चीजों के लिए कृतज्ञ हो सकती हूँ, बजाय इसके कि अरे ये मैं कहाँ आ गई, ये कैसा अजीब सी जगह है, कितना अजीब सा लग रहा है यहाँ पे। तो ये वाली की जगह उनका डाइवर्शन इस तरफ हो गया, और उससे उनके जीवन में कहाँ ध्यान जाता था, केवल अच्छाइयों पर। और वो उससे क्या कर पाई, बहुत सारा सृजन कर पाई संबंधों का और धन का और सारी वो चीजों का जो उनको चाहिए थी अपनी लाइफ में। और यही हम भी करेंगे। हाँ जी। कृतज्ञता के अभ्यास द्वारा आप सृष्टि के अचूक नियम का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सृष्टि का आपको दिया उपहार है, और ये इसलिए मौजूद है ताकि आप इसका इस्तेमाल करें और अपने जीवन को प्रगति के पथ पर ले जाएं। सृष्टि और आप एक स्तर है जो आपके जीवन में असीमित समृद्धि का कारक बनता है। जिस तरीके से कृतज्ञता के इस स्तर तक पहुंचा जाता है वो है सृष्टि, या अगर आप चाहें तो ईश्वर के साथ आपका संबंध। आप में ये सोचने की प्रवृत्ति हो सकती है कि सृष्टि आपसे अलग है, और जब आप इसके बारे में सोचते हैं तो अपने ऊपर यानी आसमान के की ओर देखते हैं। हालांकि सृष्टि निश्चित रूप से आपके ऊपर है, लेकिन ये आपके नीचे भी है और आपके पीछे भी है तथा आपके पास भी है, और ये हर चीज व हर व्यक्ति के भीतर है। इसका अर्थ है सृष्टि आपके भीतर है। जैसे नीचे वैसा ऊपर, और जैसा ऊपर वैसा नीचे। केवल इस ज्ञान के साथ आप चमत्कार कर सकते हैं। द एमेरोल्ड टैबलेट। जब आप या प्लीज पढ़ू मैम। कंटिन्यू, या प्लीज कंटिन्यू। जब आप समझ लेते हैं कि सृष्टि आपके भीतर है और इसकी प्रकृति के अनुरूप यह आपके लिए है, ये चाहती है कि आपको अधिक जीवन, अधिक स्वास्थ्य, अधिक प्रेम, अधिक सौंदर्य और आपकी हर मनचाही चीज अधिक मिले, तो आप जीवन में मिलने वाली हर चीज के लिए सृष्टि के प्रति सच्ची कृतज्ञता महसूस कर सकते हैं। और तब आप अपने तथा सृष्टि के बीच एक व्यक्तिगत संबंध स्थापित कर लेंगे। हर मिलने वाली चीज के लिए आप सृष्टि के प्रति जितनी अधिक वास्तविक कृतज्ञता महसूस करते हैं, सृष्टि के साथ आपका संबंध उतना ही करीबी बनता है। और जब आप कृतज्ञता के जादू द्वारा असीमित समृद्धि के स्तर तक पहुंच सकते हैं, आप कृतज्ञता के जादू के प्रति अपने हृदय और दिमाग को खोल देंगे और इसके साथ अपने संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति के जीवन को छू लेंगे। आप सृष्टि के मित्र बन जाएंगे। आप पृथ्वी पर असीमित नियामतों के साधन बन जाएंगे। जब आप सृष्टि के करीब पहुंचकर और व्यक्तिगत संबंध बनाते हैं, जब आप अपने भीतर सृष्टि की उस निकटता को महसूस करते हैं, उस पल से पूरा संसार आपका होगा, और ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो आप नहीं बन सकते, पा सकते या कर सकते।
तो अब हमको यहाँ पे बहुत सुंदर इतनी छोटी सी पैराग्राफ, इस छोटे से एक पैराग्राफ में सृष्टि और आप, ये जो पूरा यूनिवर्स है, ये पूरा यूनिवर्स जिनको हम परमात्मा भी बोलते हैं, और हम क्या है, हम एक आत्मा है। तो आत्मा और परमात्मा ये दोनों एक दूसरे से हमेशा कनेक्टेड रहते हैं। यानी हमारा फिजिकल बॉडी चली जाएगी, लेकिन ये आत्मा यही विचरण करती है। और कहाँ विचरण करती है? इसी परमात्मा के साथ में, इसी यूनिवर्स में वो एग्जिस्टिंग ही है और ऑलवेज रहेगी। इसका मतलब हुआ हमारे अंदर हमारी जो सोल है, वो सोल उस यूनिवर्स से कनेक्टेड है, और इसका मतलब वह पूरा यूनिवर्स हमारे अंदर है। और हमारे अंदर इतने सारे पावर्स हैं, और उस पावर्स में एक पावर यह भी है कि जिस दिन हम अवेयर हो जाएंगे, हम अपनी लाइफ को एक कभी भी कहीं से भी वापस शुरू कर सकते हैं, नया अध्याय लिख सकते हैं, नया जीवन पा सकते हैं, और नया क्रिएशन कर सकते हैं। हमको बहुत पावरफुल दो चीजें दी हैं सृष्टि ने। हमारे पास एक कॉन्शियस माइंड है और एक सबकॉन्शियस माइंड है। कॉन्शियस माइंड है रिसीविंग के लिए। हम हमेशा जब भी कॉन्शियस होते हैं तो हम यही देखते रहते हैं ना, अच्छा यहाँ क्या हो रहा है, वहां क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। ये हमारा कॉन्शियस माइंड है। सबकॉन्शियस माइंड क्या है? डेटा स्टोरेज, मेमोरी स्टोरेज है। उसके अंदर बहुत सारी चीजें स्टोर होती है। अब हमने क्या किया, अगर हमने उसके अंदर स्टोर किया हुआ है वो पुरानी यादें, वो चीजें जो हमारे साथ गलत हुई थी, और वो चीजें जो हम नहीं चाहते लेकिन हमको बेयर करनी पड़ी थी, और बहुत सारी चीजें जो हम लाइफ में अचीव नहीं कर पाए, वो सारा डेटा हमने अगर उसके अंदर स्टोर करके रखा हुआ है, तो मतलब हम उसका मिसयूज कर रहे हैं। और अगर हम किसी चीज का मिसयूज करते हैं, तो सारी की सारी चीजें हमारी लाइफ में वही होंगी। हम लाइफ का मजा नहीं ले पाएंगे, और वही पिक्चर हमारे अंदर हमेशा चलती रहेगी, और उसी पिक्चर से हम आगे वाली पिक्चर को क्रिएट करते रहेंगे, और पूरी लाइफ हमारी हेल हो जाती है, और हम कभी सेटिस्फाइड नहीं रहते। तो क्या यूनिवर्स हमको इसीलिए बनाया है कि हम एक आत्मा के रूप में जब फिजिकल बॉडी में आते हैं, तो ये फिजिकल बॉडी में हम केवल पेन्स, तकलीफ, परेशानियां और सारी बुरी 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 चीजों को ही एक्सपीरियंस करें? नहीं, उनका ये पर्पस नहीं था। ये तो हमारी चॉइस थी कि हम किस चीज को अपनी मेमोरी में स्टोर करके रखें और उसी को मल्टीपल करते चले जाए। तो आज जब हमको अवेयरनेस आई है, तो आज से हमारी चॉइस है कि हम जिंदगी को जीने का, खुशियों को पाने का, लोगों को जज करना और ये सारी जो चीजें थी, उन सब चीजों को छोड़ देंगे और फ्रेश स्टार्ट करेंगे। और इस फ्रेश स्टार्ट में हम जितना रिपीटेशन करेंगे कृतज्ञता का, हमारा पुराना डेटा डिलीट होता चला जाएगा, जो कि ऑलरेडी स्टोर्ड है जब हम अवेयरनेस नहीं थी हमारे अंदर। और ये जो नया डेटा हम उसके अंदर इनपुट करेंगे, ये फर्क नहीं पड़ता कोई कैसा दिख रहा है हमको, कोई फर्क नहीं पड़ता कोई कैसा बोल रहा है हमको, कोई लेना देना नहीं है कि कि सामने वाले की परिस्थितियां कितनी अच्छी हैं और हमारी कितनी बुरी हैं। नो कंपैरिजन, नो जजमेंट, नो कंप्लेन्स, नो नथिंग। केवल हमको क्या करना है, वाओ ये चीज मेरी लाइफ में आई, आई एम वेरी ग्रेटफुल। और जब ये सब चीजें हो जाएंगी, तो अब आप समझ सकते हैं क्या होगा। सृष्टि जब हमारे भीतर है, हम सृष्टि में है, तो फिर हम क्यों किसी के ऊपर उंगली उठाएं और किसी चीजों में कंपैरिजन करें? क्योंकि हम सब एक हैं। और यही हमारी एमरल्ड टैबलेट्स भी बोलती हैं। और आप एक समय के बाद ये महसूस करेंगे कि आपके दिल और दिमाग दोनों में केवल और केवल ब्लेसिंग्स भरी हुई हैं, और वही देखिए परमात्मा ने हमको यहाँ भेजा था। उन्होंने हमको कभी ये सब चीजें नहीं देखी, वो तो हम अपनी चॉइस से स्टोर करते चले आए हैं। तो अब उसका सबका जवाब क्या है? कृतज्ञता। हाँ जी प्लीज। कृतज्ञता टूटे हुए या मुश्किल संबंधों का इलाज है। ये स्वास्थ्य या धन की कमी का इलाज है। ये दुख का इलाज है। कृतज्ञता से डर, चिंता, दुख और हताशा खत्म होती है। ये खुशी, स्पष्टता, धैर्य, दयालुता, करुणा, समझ और मानसिक शांति लाती है। कृतज्ञता समस्याओं के समाधान लाती है। ये आपके सपनों को साकार करने के अवसर और संसाधन प्रदान करती है। कृतज्ञता हर सफलता के पीछे होती है। ये नए विचारों और खोजों के द्वार खोल देती है, जैसा न्यूटन और आइंस्टाइन जैसे महान वैज्ञानिकों ने साबित किया है। कल्पना करें कि हर वैज्ञानिक उनकी दिखाई राह पर चले।
तब संसार समझ, विकास और उन्नति के नए क्षेत्रों में दाखिल हो जाएगा। वर्तमान सीमाएं टूट जाएंगी और टेक्नोलॉजी, भौतिकी, चिकित्सा, मनोविज्ञान, खगोल शास्त्र तथा हर वैज्ञानिक क्षेत्र में जीवन बदलने वाली खोजें होने लगेंगी। यदि कृतज्ञता को स्कूलों में अनिवार्य विषय बना दिया जाए, तो हम बच्चों की एक ऐसी पीढ़ी देखेंगे जो हमारी सभ्यता को अद्भुत उपलब्धियों और खोजों द्वारा तरक्की के शिखर पर पहुंचा देंगी। तब असहमतियां दूर हो जाएंगी, युद्ध खत्म हो जाएंगे और पूरे संसार में शांति स्थापित हो जाएगी। जो राष्ट्र संसार को भविष्य में ले जाएंगे, वे वही हैं जिनके नेता और लोग सबसे अधिक कृतज्ञ हैं। किसी देश के लोगों की कृतज्ञता से उनका देश तरक्की करता है और अमीर बनता है। इससे बीमारियां बहुत कम हो जाती हैं, व्यवसाय फलता फूलता है, उत्पादन बढ़ जाता है और पूरे देश में खुशी व शांति का माहौल बन जाता है। गरीबी गायब हो जाएगी और एक भी व्यक्ति भूखा नहीं रहेगा, क्योंकि कृतज्ञ राष्ट्र उसे भूखा रहने की अनुमति नहीं देगा। जितने अधिक लोग कृतज्ञता की जादुई शक्ति को खोज लेते हैं, उतनी ही तेजी से ये संसार पर राज्य करेगी और कृतज्ञता क्रांति का सूत्रपात करेगी। यस। तो अब हमको कृतज्ञता का जादू कैसे अपने अंदर लेके आना है, ये किस किस चीजों का जवाब है? हर चीज का जवाब है। हम मान लीजिए अपनी वर्क प्लेस पे होते हैं और एक ऐसा कोई बॉस है जो हमको बहुत डोमिनेट करता है, और उसके साथ हमको मरता क्या ना करता काम करना पड़ रहा है, बिकॉज वो हमारा रोजी रोटी उससे चल रही है, लेकिन हमारा एक रत्ती मन नहीं होता कि उसका मुंह देखे, लेकिन हम पिछले 2 साल से रोज उसका मुंह देख रहे हैं। क्यों? और उस वो हमारी मजबूरी है और वो उसका कोई इलाज नहीं है। हम उसको देखते हैं, हमको बड़ा गुस्सा आता है, बहुत दुख होता है, चिंता होती है, डर होती है, हताशा होती है। और इस सारी चीजों को आपको अगर पलटना है तो हम क्या करेंगे? हमने उसको बैठ के और 5 ग्रेटिट्यूड लिखना है उसके लिए कि उसके बाल बहुत अच्छे हैं, उसकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है। स्टिल वो हमको बहुत डोमिनेट करता है, वो हमको बहुत परेशान करता है, बहुत वर्कलोड देता है, बहुत ज्यादा लोगों के सामने इंसल्ट कर देता है, वो हमको तरक्की में भी रोक लगा देता है, सब चीजें। स्टिल हमको उसके लिए रोज 5 ग्रेटिट्यूड लिखना है। हमने 5 ग्रेटिट्यूड लिखा, वो बॉस वैसी का वैसी रहेगा। हमारा सोचने समझने और उसको देखने का नजरिया कुछ दिनों बाद बदल जाएगा। और जैसे ही वो नजरिया बदलेगा, हमारे मन में धैर्य आ जाएगा, दयालुता आ जाएगी, करुणा आ जाएगी, समझदारी आ जाएगी, मेंटल पीस आ जाएगा, और खुशियां और स्पष्टता, ये सब चीजें हम अनुभव करने लगेंगे। बदला क्या? कुछ भी नहीं बदला। केवल हमने खुद के अंदर की वो सारी चीजों को क्लीन करा, और उसके बदले में ये सब चीजें अंदर ऑलरेडी हमारे अंदर थी, स्पष्टता थी, खुशी थी, धैर्य था, दयालुता थी, उसके ऊपर हमने धूल की परतें जमा ली थी उस बॉस की पर्सनैलिटी को, क्योंकि हम पसंद नहीं कर रहे थे। ये हर जगह एप्लीकेबल होता है। और इसी तरह जो महान वैज्ञानिक हैं, जैसे कि हम अपने अंदर, मैंने अपने अंदर बहुत सारे नए विचार और नई खोजें की है, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। जैसे न्यूटन और जो भी आइंस्टाइन थे, जो महान वैज्ञानिक थे, उन्होंने अपने तरह की खोजें की है। और हम सब भी अपने दिल और दिमाग के वैज्ञानिक हैं, और हम सब अपने लिए नए विचारों और नए खोजों के रास्ते खोल ले और उस पर काम करें, तो हमारी लाइफ में हम भी वही रोल प्ले करेंगे जो रोल वो एक अपने आविष्कार करके पैदा कर रहे हैं। और हमारा जीवन भी समझदारी, विकास और उन्नति, इन सब चीजों से सराबोर हो जाएगा। तो ये चीज करके देखने में उसका एक्सपीरियंस, क्योंकि ये जो वर्ड्स मैंने बोले, ये मैंने उससे रिलेट किया कि मैंने ये एक्सपीरियंस किया। कोई जरूरी नहीं है कि इसके लिए मुझे कोई आविष्कार करना पड़े, मुझे भौतिकी पढ़ना पड़े, साइंस पढ़ना पड़े। मैंने अपने अंदर, अपने विचारों के अंदर एक जो चेंज पाया है, जो मैंने अपने अंदर नई खोज की है, मैं उससे बहुत सेटिस्फाइड हूँ। तो अब आप सोचिए, जब हम इस 40s की एज में आने के बाद में इन सब चीजों पर काम कर रहे हैं, अगर हमारे स्कूल के बच्चों को और हमारे दुनिया के एक एक लोगों में, हर राष्ट्र में, हर जगह ये चीज हो जाए, आप सोच सकते हैं कितना प्यारा माहौल होगा। हम 4 लोग यहाँ मिलते हैं, कितना मजा आता है हमको उसमें। आप विश्वास नहीं करेंगे, अगर ये पूरी दुनिया ऐसी हो जाए तो क्या हमको गम, जजमेंट, ये सब चीजों की जरूरत पड़ेगी, या फिर केवल एक दूसरे को देखेंगे, मुस्कुराएंगे, हम उनको अप्रिशिएट करेंगे, वो हमको अप्रिशिएट अप्रिशिएट करेंगे। और वो दुनिया कैसी होगी, उसको हम सोच सोच के भी कितना ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं उस चीज के लिए। हाँ जी, जादू को अपने साथ ले जाएं।
जहां भी जाएं कृतज्ञता को अपने साथ ले जाएं। अपनी रुचियों, मुलाकातों, कार्यों और जीवन की परिस्थितियों में कृतज्ञता के जादू को भर लें, ताकि आपके सारे सपने सच हो जाएं। भविष्य में यदि जीवन आपके सामने कोई भी चुनौतीपूर्ण स्थिति रखता है जिसके बारे में आप सोचते हैं कि उस पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है और आपकी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें, तो चिंता करने या डरने की बजाय कृतज्ञता के जादू की ओर मुड़ें और जीवन की हर एक अन्य चीज के लिए कृतज्ञ हो। जब आप जानते बूझते हुए अपने जीवन में अच्छाई के लिए धन्यवाद देते हैं, तो उस चुनौतीपूर्ण स्थिति के आसपास की परिस्थितियां जादू से बदल जाएंगी। हमने उसे यानी मनुष्य को रास्ता दिखाया। वो कृतज्ञ है या कृतज्ञ, ये उसकी इच्छा पर निर्भर करता है। कुरान अल इंसान जादुई शब्द धन्यवाद कहें, उन्हें जोर से कहें, उन्हें छत से चिल्लाकर कहें, उन्हें फुसफुसाकर कहें, उन्हें मन ही मन कहें या उन्हें अपने दिल में महसूस करें। लेकिन आज के बाद आप जहां भी जाएं, कृतज्ञता और इसकी जादुई शक्ति को अपने साथ ले जाएं। समृद्धि और खुशी से भरे जादुई जीवन के लिए जवाब आपके होठों पर है। ये आपके हृदय के भीतर है, तैयार है और इंतजार कर रहा है कि आप जादू को सक्रिय करें, शुरू करें। रोंडा बर्न। या थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट रितिका जी। तो थैंक यू आज मैम। हम अपने जादू को अपने साथ ले जाएं, और इसका है हमारे पास एक ही टूल है, वन एंड ओनली कृतज्ञता। और कृतज्ञता से हम कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं अपनी लाइफ में। लेकिन इसमें एक ही चीज है, कंसिस्टेंसी। आप कोई भी चीज करना शुरू करें, सबसे ज्यादा हमारा लैकिंग कहाँ होती है कि हम कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हैं। तो अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ में एक चीज को ही बस लेके और कृतज्ञता का अभ्यास शुरू करेंगे, और 21 दिन में आप देखेंगे कि आपका पैटर्न बदलने लगेगा, स्टार्ट हो जाएगा बदलना। लेकिन 21 दिन की कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले 21 दिन आपकी नैया बहुत डगमगाएगी, इसीलिए ये उन्होंने ये 28 दिन का चैप्टर कंप्लीट लिखा है, और हम इसको 30 दिन में कंप्लीट करते हैं। तो आपको क्या करना है कि अगर आप अपनी पुरानी एनर्जीज को डाइल्यूट करके नई एनर्जीज को अपने अंदर इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, तो न्यूरो साइंस के अकॉर्डिंगली 21 दिन किसी भी हैबिट को आप चेंज करना चाहते हैं। सपोज कि मुझे बहुत ज्यादा एंगर इश्यूज है और मैं चाहती हूँ कि मैं अपने एंगर इश्यूज पर कंट्रोल करूँ। 21 दिन में अवेयरनेस के साथ में कॉन्स्टेंटली उस चीज की प्रैक्टिस करूंगी कि मुझे गुस्सा नहीं करना है, चाहे विपरीत से विपरीत परिस्थिति आ जाए। क्यों? क्योंकि नहीं तो मेरी कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाएगी। तो फिर मुझे वापस जीरो से शुरू करना पड़ेगा। जैसे कि अगर मान लीजिए हमारा कोई वीडियो लोड हो रहा है और वो 18-20% लोड हुआ, और उसके बाद में हम इलेक्ट्रिसिटी चली गई, वापस से जब आप स्टार्ट करेंगे तो वो जीरो से शुरू होता है। तो वही होता है ये 21 दिन का रूटीन। आपको कोई भी चीज को, ब्रेकिंग द हैबिट अगर आपने पढ़ी होगी, आप पढ़ेंगे, तो ब्रेकिंग द हैबिट में डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने यही बताया है कि आपको 21 डेज की कंसिस्टेंसी इज इम्पॉर्टेंट। लेकिन उसके बाद में वो हैबिट को आप एक्सेप्ट कर लेते हैं, और फिर उसको कंटिन्यू 90 डेज तक आपको कन्वर्ट करना है, और फिर देखिए आप मजे लीजिए। तो ये जो 90 डेज की जर्नी है, ये न्यूरो साइंस के अकॉर्डिंगली भी हमको आदत बनने में हेल्प करती है। और यह सब करने के बाद में हमने क्या किया, हमने अपने जीवन में सारी चीजें पाली, सारे भोग विलास की चीजें पाल ली। बहुत सारी चुनौतियां आई, अब हम उन सब चुनौतियों का सामना करने के लिए एकदम कैपेबल हो गए, क्योंकि हम कृतज्ञता को हमने अपनी सांसों में, तन मन धन में बसा लिया है। अब हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, जो भी परिस्थितियां, चुनौतियां कुछ भी आए, वो सब जादू में बदल जाएगा, और आप भौतिकतावादी जितनी मटेरियलिस्टिक चीजें को आप भोग करना चाहते हैं, आप सब कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेंड कर लिया है कि मैंने तो पुरानी सारी यादों को डिलीट कर दिया। मुझे तो याद, लिटरली आज मुझे याद नहीं है कि मुझे पहले जो कंप्लेन्स हुआ करती थी, वो कंप्लेन्स को मैं अब याद करने की कोशिश करती हूँ कि क्या बोला था उन्होंने। कुछ तो बोला था। पहले मैं बहुत उसको रिपीट करती थी, अरे उनकी इतनी हिम्मत कैसे हुई, उन्होंने मुझे ऐसा बोल दिया और मैं उनको बताती हूँ मैं क्या चीज हूँ। ये वाला मेरा एटीट्यूड था। और आज मेरे को ये लगता है कि बोला था ऐसा है, लेकिन क्या बोला वो मुझे याद नहीं आ रहा है, और याद नहीं आ रहा तो फिर छोड़ो, लिटरली। और ये हंसते हैं मेरे घर वाले, पहले तो तुम ऐसे टन के बोलती थी और आज तुम बोलती हो याद नहीं आ रहा, ऐसा होता है क्या? तुम इतनी बार तुमने रिपीट किया, भूल कैसे सकती हो?
बोली ये मुझे भी नहीं पता मैं कैसे भूल गई, लेकिन मुझे कुछ नहीं याद आ रहा है। और लिटरली यही होता है हमारे साथ में। अब मैंने सब जब खत्म कर दिया है तो मुझे किसी इंसान से कंप्लेन नहीं है, मुझे उनके रहने और नहीं रहने से फर्क ही नहीं पड़ता। मुझे अब इन सब चीजों में कोई भी बुराई, कोई भी कंप्लेन नजर नहीं आती। और इसी तरह जब हम इस प्रैक्टिस से अपनी सारी दुनिया को बहुत ब्यूटीफुल बना लेते हैं, अब एक काम हमारा स्टिल बहुत ज्यादा जरूरी है, जो वो चेंज, वो है अपने आप को दूसरों के लिए समर्पित कर देना। अब हमारा काम है दूसरों को ब्लेसिंग्स देना, दूसरों के जीवन में वो सारी जादू आए, वो सारी खुशियां आए, उसके लिए उनके लिए लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड करना। और ये नहीं किया तो कोई मायने ही नहीं है हमारे अपने बदल जाने की। अगर हम बदल के, नहीं नहीं मैं तो बहुत मेहनत से बदली हूँ भैया, मैंने तो बहुत मेहनत की है अपने ऊपर, इतने साल, इतने महीने, इतनी प्रैक्टिस, इतना लिखा है, मैं क्यों उसके लिए करूं, वो खुद से करे अगर उसको चाहिए तो। बस अगर ये एटीट्यूड आ गया, मतलब कि अभी भी आपके अंदर कमी है, अभी आपको और प्रैक्टिसेस करना बाकी है। तो रोंडा बर्न बोलती हैं कि आप सब कुछ पालो, आप सब अचीव कर लो, सब कुछ कर लो, सब करने के बाद में एंड ऑफ द स्टोरी यही होना चाहिए कि वह सेवा, सेवा भाव आपके अंदर आए। आप निस्वार्थ रूप से कोई दुखी दिखे, उसके, उसको उस दुख से बाहर आने के लिए बहुत सारी ब्लेसिंग दे। कोई अस्वस्थ दिखे, उसको स्वस्थ होने के लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स, बहुत सारी कृतज्ञता करे दिल से, बिग फीलिंग्स। ऐसे ऊपरी शब्दों में नहीं कि हमने एक मैसेज कॉपी पेस्ट किया और हम कृतज्ञता लिख दिया नमस्ते, ऐसा नहीं। डेडिकेट होके वैसी प्रैक्टिस करना जैसा हम खुद के लिए करते थे, सेम वैसे ही करते करते कब उसका परिणाम जब ये दिखने लगे कि लोगों को आपके अंदर का भगवान, हम हम सबके अंदर भगवान है, हमारी आत्मा के अंदर ही हमारी परमात्मा है और परमात्मा के अंदर हमारी आत्मा है, वो भगवान जब दूसरों को दिखने लगे और दूसरे बोलने लगे, जैसे मदर टेरेसा थी, आज जब भी कोई भी उनका नाम लेता है तो वो क्या उनके बारे में याद आता है कि वो कितना सिंपल थी और रोड पे बैठे हुए उन लोगों की सेवा की उन्होंने, जिन लोगों को लोग देखना भी पसंद नहीं करते थे। तो वैसा वाला जब हमारा इमेज बन जाती है, तब चाहिए कि यस, हम इस प्रैक्टिस को कर पाए, तब हमारी ये प्रैक्टिस करने का कोई सेंस बनेगा, वो होगा उसका लास्ट कंक्लूजन। और ये आपको किस तरीके से करना है, धन से भी कर सकते हैं अगर हमारे पास धन है। अगर हमारे पास धन नहीं है लेकिन हमारे पास बहुत सारा नॉलेज है, हम अपनी नॉलेज को स्प्रेड करके कर सकते हैं। हमारे पास कुछ भी नहीं है, पैसा भी नहीं है, नॉलेज भी नहीं है, प्यार दीजिए ना लोगों को, बहुत बहुत भर भर के प्यार दीजिए अपने एंड से। जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा। और जितना पैसा बांटेंगे उतना पैसा बढ़ता है, जितना प्यार बांटते हैं उतना प्यार बढ़ता है, जितना घृणा बांटते हैं उतना घृणा बढ़ती है। ये हमने बहुत सारे भागवत कथाओं में और सब प्रवचंस में सुना हुआ है। लेकिन यहाँ हम फील कर पाती हूँ मैं कि यस, ये दिस इज द वे, दिस इज द की ऑफ ईच एंड एवरीथिंग। तो हम समृद्धि और खुशी से भरे जादुई जीवन के जवाब आपके होठों पर है। यह आपके हृदय के भीतर है, तैयार है, और आपका इंतजार कर रहा है कि आप जादू को सक्रिय करें, शुरू करें। तो आपको अब अपने तक जादू को सीमित नहीं रखना है, आपको अपने जादू को सक्रिय करना है। और इसी के लिए रोंडा बर्न ने ये बुक लिखी है। और अगर आप यह करते हैं तो उनका जो ये एफर्ट था वो सक्सेसफुल हो जाएगा। अगर आप, मैं, हम सब की जिम्मेदारी है ये कि हम इसको कर रहे हैं। एक तो सबसे पहली चीज है, मुझे अभी लास्ट 24 घंटे के अंदर करीब 5 लोग ऐसे मिले जिन्होंने बोला अच्छा आप मैजिक बुक करती हैं, हाँ हमने भी पढ़ी है मैजिक बुक। मैं बोला भैया वो पढ़ने की बुक है ही नहीं, उसमें पढ़ने का है क्या, वो करने की बुक है। जिसने उसको किया है प्रैक्टिस वो बोल सकता है कि यस, हम मैजिक को जानते हैं क्या होता है। आप पढ़ चुके हैं, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैजिक पावर ये सब करने वाली डू वाली बुक है। और आप पढ़ चुके हैं और आप सोचते हैं कि आपको सब पता है, तो फिर तो आपकी जिंदगी चेंज हो जानी चाहिए थी, आपको चेंज हो जाना चाहिए था। तो ऐसे ही हमारी भी सेम स्थिति है। हमने इसको पढ़ा है, हमने इसको प्रैक्टिस भी किया है, लेकिन अभी वो हमारी रग रग पे नहीं बैठी है। अभी हम उस स्टेज पे नहीं आए जिस स्टेज पे जाके हमको दूसरों के लिए जादू सक्रिय करने वाली पावर्स आ जाए। उस लिमिट तक हमको उसको प्रैक्टिस करना है, हमको अपने तक सीमित नहीं रखना है। क्योंकि हमको पता है
कि अगर हम यहाँ पे हमने ये रोक दिया तो फिर ये कभी भी आगे हम नहीं ले जा पाएंगे। और आगे आने वाली जनरेशन के लिए हम क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। So this is all for today. Thank you so much for all your cooperation, all your listening, all your practicing. Thank you, thank you, thank you. Yes, if you want to ask anything, yes, please. जी प्लीज मैम, गीता जी। मैम जो इसमें पढ़े थे ओपरा विनफ्रे का, कि उन्होंने जो लिखा वो मुझे लग रहा था मैं अपना पढ़ रही हूँ। उनका और मेरा सेम था कि जब मुझे लगता है कि मेरी लाइफ में खुशी कम हो रही है तो मैं और ग्रेटिट्यूड करना शुरू कर देती हूँ, वाह जब मुझे लगता है मैं उदास हो रही हूँ तो मैं और ज्यादा करना शुरू कर देती हूँ। मुझे उनका ही और अपनी लाइफ बिल्कुल सेम सेम सी लगी। वाह वाह, वेरी नाइस, आप उससे कनेक्ट हो पाए, ग्रेट ग्रेट, वेरी नाइस। एक्चुअल में यही चाहिए, बस यही, यही ये अंदर आ जाएगा ना, बस फिर तो बल्ले बल्ले है, जिंदगी में खुशियां आ जाएंगी। और फिर सब कुछ अट्रैक्ट होता है उससे, हम खुश हैं, सब चीजें खुशनुमा लगती हैं। जी मैम। ये सर्कस देखना और सर्कस कंपनी में काम करना डिफरेंट है। बिल्कुल सही है। बिल्कुल। यस मैम, 100%, 100%। मेरा एक रिजल्ट है। ये आई चेकअप के लिए गई थी आज। जी 3 साल पहले मुझे कैटरेक्ट ऑपरेशन करना है ऐसे कहा था। जी। मैंने यूनिवर्स पर जिम्मेदारी डाली थी कि मुझे ऑपरेशन नहीं करना, मुझे नेचुरल सब कुछ वैनिश होना है। तो आज रिजल्ट आया गए, आंखें बिल्कुल ठीक हैं। वाह, वेरी गुड मैम। ग्रेट, बहुत बहुत ही ग्रेट। मैम ये बहुत रेयरली होता है कि किसी का कैटरेक्ट ठीक हो जाए, ऐसा मुझे सुना है मैंने, मुझे पता नहीं है। ये ये मैंने तो जब भी उन्होंने कहा था मैंने तो उसे दिमाग में ही नहीं डाला, मुझे नहीं करना है, मुझे ऑप्शन से डर है, मुझे नहीं करना है, मुझे वाह, नेचुरली होना है। ग्रेट लेकिन मैम, ये ग्रेट। वो तब मैं मैजिक बुक नहीं पढ़ती थी, होप नोप में आई थी और उस सब कुछ यूनिवर्स में डाला था तो यूनिवर्स ने रिजल्ट दे दिया कि तुम ठीक हो। वाह, एक्सीलेंट। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग मैम, थैंक यू, थैंक यू, थैंक खुशी यू। हो गई आज मुझे। यस, हम आपसे ज्यादा खुश हुए, कितना बड़ा अचीवमेंट है ये बहुत बड़ी चीज है। ग्रेट मैम, ग्रेट, थैंक यस। यू सो मच। यस, तो आप। वो भी खुशी की बात है, आज 12 पोर्टल डे हम सभी मिले हैं, वो और यस एक खुशी की बात यस, है। बिल्कुल। और आज से हम एक नई जर्नी पे निकले हैं, एक ये जर्नी यहाँ स्टॉप हुई है, लेकिन अब हमको बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है हमारे ऊपर, कि हमको इस जादू को सक्रिय रखना यस है और आगे यस सब यस में यस। स्प्रेड करना है। हाँ। यस। तो यही आज हमारे बारह यस। बारह पोर्टल में एक नई चीज है जो हम 2026 में अपने एंड पे, अपने लेवल पे जरूर करेंगे, एंड आई विल ऑल्सो डू। एंड आई डोंट नो हाउ, किस वे में करूंगी, लेकिन डेफिनेटली आई विल डू। तो आप सबसे भी यही रिक्वेस्ट है मेरी कि आप ये लोग कितना जादू फैला सकते हैं आप फैलाइए, और ऐसे ही प्रैक्टिस करिए और करवाते रहिए। और थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यस यू। आई होप कि आज हम शायद आज हम प्रेयर भी नहीं कर पाएंगे, ऐसा मुझे दिख रहा है। तो यस हम, यस। टाइम या, टाइम जी हो आज रहा है। टाइम हो यस गया है। तो आप यस। सबको फिर धन्यवाद। मिलेंगे। फिर मिलेंगे, यस, फिर सब मिलेंगे। फिर मिलेंगे। और संडे के लिए यस। हम हमेशा अगले मिलेंगे। संडे, या श्योर मैम, श्योर, अगले संडे के लिए हम प्लान कर यस देते हैं। यस और अगर आप लोग विजन बोर्ड प्रिपेयर कर रहे हैं तो हम सब अपना यस अपना विजन बोर्ड शो करेंगे, उसके बारे में थोड़ा बताएंगे और थोड़ा सा इंस्पिरेशन लेंगे।